हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहिए स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पीआई फाइंड आउट करने के शॉर्टकट मेथड हम सीख रहे थे। तो स्टूडेंट, आज हम जो शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं वो एक्स डॉट वी के लिए। वी जहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है एक्स का। तो यहाँ पर जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी वो इस फॉर्म में होगी, जहाँ पे P1 P2 Pn हमको पता है सारे क्या है, कांस्टेंट है। और राइट हैंड साइड में Q की जगह आपके पास क्या होगा, x डॉट वी। तो इसको सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। सिंबॉलिक फॉर्म होगी हमारी एफ ऑफ डी डॉट वाई इक्वल टू एक्स डॉट वी। और उसके बाद पी आई के लिए जो आपका एक्स डॉट वी का फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है 1/f(d) एक्स डॉट वी। एक्स डॉट वी के लिए इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है इक्वल टू एक्स माइनस 1/f(d) टाइम्स विद द एफ डैश डी इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट 1/f(d) डॉट वी पीछे रहेगा। स्टूडेंट, ये तो फॉर्मूला है। और यहाँ पर हमें एक दो बातें जो है कर सकते हैं हम, जब हमारे पास v का वैल्यू क्या हो, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स डॉट वी में बाय इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑफ एक्स ई रेज टू दी पावर आयटा ए एक्स। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी ई रेज टू दी पावर आयटा एक्स का फॉर्मूला रहता है कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स। सो अगर आपका रियल पार्ट देखेंगे तो कॉस एक्स आएगा और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो साइन एक्स होगा। तो साइन एक्स होगा तो हम उसको किसके लिए शिफ्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए। और अगर कॉस ए एक्स होगा तो हम उसको रियल पार्ट के लिए शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास क्यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स, then we can also replace it by imaginary part of or real part of x square e raised to the power iota ax। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन की हेल्प से हम मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो m के जो वैल्यूज हमें मिलेंगे स्टूडेंट वो मिलने वाले हैं 1 एंड 1। रिपीटेटिव रूट पे CF लिखा जाएगा C1 प्लस C2x e रेज टू दी पावर x। पीआई फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, पीआई फॉर e रेज सॉरी x डॉट साइन x। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा एफ ऑफ डी आपके पास है डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स। ये सिंबॉलिक फॉर्म है और हम 1 अपन उसमें शिफ्ट करेंगे 1 अपन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट एक्स डॉट साइन एक्स। सो यहाँ पर एक्स डॉट आपका फॉर्मूला लगेगा एक्स डॉट वी का। फंक्शन वी की जगह आपका क्या है, वी इक्वल टू साइन एक्स है। हमारे पास फॉर्मूला रहता है एक्स डॉट वी के लिए एक्स माइनस 1 अपन एफ डी इंटू एफ डैश डी एंड टाइम्स विद 1 अपन एफ डी डॉट आपका v पीछे रह जाता है तो इसे यूज करना है x माइनस 1 अपन एफ डी दैट मीन्स d माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एफ डैश डी। इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू d, 2d माइनस 1 बनेगा एंड 1 अपन एफ डी दैट इज d माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स। अब आपका पीछे स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स वाला केस बन रहा है। तो साइन एक्स वाला केस हमें पता है किसके ऊपर लगता है, वो लगता है डी स्क्वायर के ऊपर। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 साइन एक्स। साइन एक्स तो उसको कंपेयर किया, ए का वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर भी 1 होगा और डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर के साथ। सो यहाँ पर हमारा बन जाता है माइनस एक्स अपॉन डी माइनस 1 एंड डी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस 1 के साथ, माइनस 1 माइनस 2d प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। साइन एक्स आपका साथ में चल रहा है, इसको फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन किया हमने तो यहाँ पर हो जाता है x माइनस 2 अपॉन डी माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में जब भी d आता है उसका मीनिंग है आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव कॉस एक्स। सो आपको यहाँ पे इन दोनों का
मल्टीप्लीकेशन करना है पहले, तो ये हो जाता है x माइनस टू अपॉन डी माइनस वन इंटू माइनस माइनस प्लस हाफ, हाफ आगे लिख लेते हैं और cos x को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज हाफ x cos x और माइनस टू अपॉन डी माइनस वन, इसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए d प्लस वन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और cos x आपका साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। So that would be equal to x cos x माइनस टू डी स्क्वायर माइनस वन बना, तो डी स्क्वायर को हमने माइनस वन से रिप्लेस किया, डी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं डी स्क्वायर माइनस वन डी प्लस वन इंटू कॉस एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस टू, डी स्क्वायर को माइनस वन से रिप्लेस किया, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू एंड डी इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया, डी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स कॉस एक्स माइनस टू एंड प्लस माइनस टू गेट कैंसिल प्लस दैट इज कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट पीआई होता है और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही, m माइनस वन का होल स्क्वायर दैट मीन्स m इज इक्वल टू वन एंड वन रिपीटेटिव रूट। सो आपका सी एफ कैसा लिखा जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। पी आई फाइंड आउट करेंगे, पी आई फॉर एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स के लिए वन अपन एफ डी लिख लिया, दैट इज डी माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हम अभी e की पावर ax डॉट v के केस की तरह ट्रीट करने हैं। e की पावर ax डॉट v में आपका क्या होता है स्टूडेंट, जो e की पावर x है वो बाहर चला जाता है लेकिन d को d प्लस a से रिप्लेस करके, तो a का वैल्यू यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है e की पावर में वो वन है, इसलिए ये हो गया और x डॉट साइन x आपका पीछे बचा रह जाता है, v फंक्शन जो भी है वो पीछे रह जाता है, तो प्लस वन और माइनस वन गेट कैंसिल हियर, वन अपन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर एक्स डॉट वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स डॉट वी के फॉर्मूले में आपने वैल्यूज रखनी है, एक्स माइनस वन अपन डी स्क्वायर एफ डैश डी टू डी हो जाएगा एंड वन अपन डी स्क्वायर डॉट वी पीछे यानी डॉट साइन एक्स पीछे रह जाता है। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जब भी डी आता है उसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को दो बार आपने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक बार किया साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आया और कॉस एक्स का वापस से किया माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, दो बार इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, e की पावर एक्स एक्स माइनस का और साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू बाई डी साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगेन हमको इंटीग्रेशन करना है, e की पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और sin x का इंटीग्रेशन अपने को पता है नेगेटिव cos x होता है, दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट मेरे पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, m पावर फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इसको जीरो रखेंगे अगर तो एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन मिलेगी, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एटा प्लस माइनस एटा, रिपीटेटिव रूट है क्योंकि टू पावर है और कॉम्प्लेक्स रूट भी है, अल्फा का वैल्यू जीरो है और बीटा का वैल्यू वन है और रिपीटेटिव भी है रूट्स, तो सिर्फ लिखा जाएगा e रेज टू दी पावर अल्फा एक्स दैट मीन्स जीरो एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स
साइन बीटा एक्स, साइन एक्स, दिस इज योर सी एफ। स्टूडेंट पी आई फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के लिए, पी आई फॉर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के लिए आपका जो 1/FD है दैट इज डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आपका ई की पावर आटा एक्स का रियल पार्ट होता है, बिकॉज ई की पावर आटा एक्स का फॉर्मूला रहता है कॉस एक्स प्लस आटा साइन एक्स। कॉस एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर आटा एक्स लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ही बनेगा। सो यहाँ से रियल पार्ट हमने उठाया है और इस केस को ई की पावर ए एक्स डॉट वी की तरह ट्रीट करेंगे। ई की पावर आटा एक्स आपका बाहर चला जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ रियल पार्ट ऑफ आपका हर स्टेप पे साथ में चलता रहेगा। ए की पावर आटा एक्स बाहर चला गया, लेकिन डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करके डी प्लस आटा से रिप्लेस करके, और डॉट भी अपना पीछे रह जाना है, एक्स स्क्वायर पीछे चलता रहेगा। दैट इज रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आटा एक्स। ओपन किया ए प्लस बी का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d आटा एंड -1 प्लस 1 whole power to x square, -1 and +1 get cancel here, और e raised to the power आटा x। स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर m वाला केस बनेगा, तो उसके लिए पहले पोजीशन पे हमको 1 चाहिए, तो हम कॉमन ले लेंगे 2d आटा को। यहाँ से पहले पोजीशन पे 1 बनाने के लिए 1/2d आटा स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन 2d आटा, एक डी और डी कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव पावर के साथ हमने न्यूमरेटर में ले लिया, डॉट एक्स स्क्वायर पीछे रह जाएगा। दैट वुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू दी पावर आटा एक्स, आटा का स्क्वायर -1 1/4 डी स्क्वायर एंड अलॉन्ग विद द ई पावर आटा एक्स। एक्सपांशन किया हमने बायनॉमियल थ्योरम से 1 प्लस एन एक्स माइनस 2 डी बाय 2 आटा एंड प्लस एन -1 by factorial 2 into x square d square upon 2 आटा square, और along with that dot x square is that, with that इसको सिंप्लीफाई करना है। रियल पार्ट ऑफ e raised to the power आटा x -1/4 v square, and on simplification 2 and 2 get cancel, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आटा से मल्टीप्लाई कर लेते, नीचे आटा स्क्वायर आपका -1 देगा, माइनस माइनस +1 हो गया, और d into आटा minus minus plus here, and 2 and 2 get cancel here, and 1/4 atta square is also -1, so that's why negative sign remains there, and negative d square by 4, along with that 3 is also there, dot x square. Real part of e power atta x -1/4 d square, x square को टाइम्स किया स्टूडेंट, और x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2x आटा एंड 2 बार डिफरेंशिएशन 3/4 into 2, that is equal to real part of e raised to the power आटा x -1/4 d square, d square डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 2 बार इंटीग्रेट करना है हमको इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म आ रही है आपकी, सो 2 बार इंटीग्रेशन रियल पार्ट ऑफ e raised to the power आटा x -1/4 d, एक बार इंटीग्रेशन यूज कर रही हूँ, x³/3 प्लस 2x² 2 आटा एंड -3/2 x। अगेन एक और बार इंटीग्रेट करेंगे रियल पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर आटा x
ऑफ -1/4 दी एंड डी यानी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म्स है आपकी एक्स 3 का x4/4 आएगा दैट इज 3 into 4 12 and 1 to get cancel x square का x³ by 3 matter and -3/2 x का x² by 2 हो जाना है रियल पार्ट कलेक्ट करना है -1/4 e raised to the power आटा x को लिख लिया cos x प्लस आटा sin x और यहाँ से रियल पार्ट कलेक्ट करना है स्टूडेंट हमने